हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं वरिंदर कुमार भारती। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, मैंने उड़ामाला का क्लास लेकर आया है, हिंदी उड़ामाला। तो देखिए, हिंदी उड़ामाला का मैं क्लास लेकर आया हूँ। उड़ामाला, ठीक है। मैंने उड़ामाला का क्लास लेकर आया हिंदी में। तो मैंने बेसिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हिंदी शब्द फारसी भाषा से शब्द से बना है। ये हमारा हिंदी शब्द है, फारसी भाषा से बना है। हिंदी शब्द हमारा हिंदी शब्द फारसी शब्द से बना है, ठीक है। हिंदी भाषा शब्द फारसी भाषा से शब्द से है, ठीक है, बना है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व हिंदी दिवस, देखो हिंदी दिवस, अभी हिंदी अपना ले लीजिए। हिंदी दिवस हमारा हिंदी दिवस फारसी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर लिख दो 14 सितंबर, ठीक है, सितंबर को मनाया जाता है। और पूछ देगा कि उड़ामाला में शुरुआत में यही हो, बेसिक है, बेसिक मैं बता रहा हूँ। तब पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, आप लोग हिंदी के क्लास कर रहे हैं और हम लोग का हिंदी के जानकारी ही नहीं रहेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग का उड़ामाला का क्लास पढ़ना और हिंदी विषय पढ़ना बेकार है। सबसे पहले हम अपने बेसिक जानकारी लेते हैं। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मातृभाषा, देखें, राष्ट्र मातृभाषा 21 राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अभी हम बेसिक लेकर चल रहा है, बेसिक में ये सब यही हम बताएंगे। और पूछेगा कि हिंदी के उद्भव क्रम क्या है? उद्भव क्रम क्या है? हिंदी का उद्भव क्रम बताओ, ठीक है, बताओ। हिंदी का उद्भव क्रम, हिंदी का शुरुआत कैसे हुआ? तब सबसे पहला हमारा संस्कृत आया। तो सबसे पहले हम संस्कृत यहाँ पर लिख देंगे, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। उसके बाद पाली, इस तरह से क्रम है, ठीक है। इसके बाद प्राकृत होगा, इसके बाद प्राकृत होगा। उसके बाद प्राकृत हो गया तो उसके बाद अपभ्रंश होगा। उसके बाद ये क्रम है, इसके बाद अपभ्रंश होगा, ठीक है, अपभ्रंश। उसके बाद अवहट होगा, अवहट। उसके बाद हमारा हिंदी होगा। देखें, हमारा हिंदी का क्रम ऐसे ही है, बना है, ठीक है। तो आप पूछ देगा उड़ामाला 2 भागों में बांटा गया है। हमारा उड़ामाला हमारा
देखिए स्टार बना के दे रहा है, जितने दे रहा मैं सब स्टार बना के दे रहा हूँ। कहूँ ना कहूँ पेपर में आता है, कोई भी पेपर हो, SI हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी है, चाहे इंटर का कोई भी, यदि इंटर का पेपर देंगे तो वर्णमाला में ये शब्द जरूर पूछेगा। तो वर्णमाला 2 भागों में बांटा गया है। देखिए ये लिख देंगे हम स्टार लगा के, वर्णमाला 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। तो इतना तक हो गया। तो स्वर, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो देखो पहला हम लिख देंगे, पहला हमारा होगा स्वर, ठीक है, और दूसरा होगा व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, ये व्यंजन होगा। वर्णमाला 2 भागों में बांटा गया है, पहला होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। ठीक है, तो वर्णमाला, तो वर्णमाला का परिभाषा लिखे। तो वर्णमाला का परिभाषा देखिए, इतना लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं मिटका रहा हूँ और वर्णमाला का परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, इस वजह से मेरा एक बार में नहीं आ पाता, इसलिए मैं मिटका देता हूँ। तो अब पूछेगा तो वर्णमाला का परिभाषा, तो देखिए यहाँ से मिटका दिया मैंने, हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला का परिभाषा, वर्णमाला का परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, हाँ, वर्णमाला की परिभाषा। तो देखिए वर्णमाला 2 शब्दों से वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बना है। देखो वर्ण 2 शब्दों से, वर्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माल के योग से मिलकर। देखो ये यहाँ लिखेंगे वर्ण प्लस माल, वर्ण प्लस माल लिख दिए, वर्ण प्लस माल के योग से मिलकर, वर्ण प्लस माल के योग से मिलकर, योग से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर बना है। तो देखिए इस तरह हो गया। तो उसके बाद वर्ण का समुदाय वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समुदाय को, जैसे कोई भी वर्ण हो, वर्ण को समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। बोलते हैं या चाहे कहते हैं, कहते लिख दीजिए चाहे बोलते हैं, बात एक है। ठीक है, और भाषा का सबसे छोटी लिखी इकाई वर्ण होता है। भाषा का, देखिए स्टार बना के लिखिए इसका, भाषा का सबसे छोटी, भाषा का सबसे छोटी लिपि, भाषा का सबसे छोटी लिखी इकाई, ठीक है, लिखी इकाई को वर्ण बोलते हैं। भाषा के सबसे छोटी लिखी इकाई को वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण बोलते हैं, ये हो गया। और भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा के स्टार बना के लिख रहा हूँ, भाषा को सबसे छोटी इकाई, भाषा का सबसे छोटी इकाई, भाषा के सबसे छोटी इकाई को
इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड बोलते हैं। जो भाषा के सबसे छोटा जो इकाई होगा इसको वर्ड बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ का, यहाँ और यहाँ पर अंतर, थोड़ी थोड़ी सी अंतर है। यहाँ पर पूछा भाषा का सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ड बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्ड कितने होते हैं? तो देखिए वर्तमान में यदि पूछ देगा, वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्ड, वर्तमान में स्टार बना के लिख दो, वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्ड कितने होते हैं, लिख देगा, पूछ देगा वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ड कितनी है, ठीक है, कितने है। तो ये हो हमारा 52 है, ठीक है, हम 52 लिखे देंगे, ठीक है। देखिए सबसे स्टार बन करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दीजिए इसको, मोस्ट, ये बार बार आता है एग्जाम में, कोई भी पेपर में जरूर एक पूछ देता है, ठीक है। तो 11 स्वर व्यंजन, ठीक है, 11 स्वर व्यंजन होते हैं और इसमें 2 द्विगुण होता है, ठीक है। और इसके अब दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे, ताकि पूरी देखिए वहीं तक पढ़िए, उतना ही खाना खाइए जितने पच जाए, ठीक है, अधिक मत खाइए जिसकी वजह से उल्टी हो जाए। तो हम कहें कि हम तो रॉकेट के जैसे नहीं उड़ाएंगे आप लोगों को, मैं धीमे धीमे ले जाएंगे। और मेरा सबसे पहले मेरा यूट्यूब का नाम है, देखें मेरा यूट्यूब का नाम है, जिसका स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं लिख दिया 52, ठीक है। तो देखें मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, अधिक जानकारी, अधिक हिंदी का रिवीजन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल नाम है, देखिए हमारा बलिया है, देखिए बलिया ऑनलाइन, बलिया ऑनलाइन क्लास अमरेंद्र, ठीक है, अमरेंद्र, इतना मारेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बलिया ऑनलाइन क्लास, और मेरा यूट्यूब का फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरे फेसबुक पर जिसमें फॉलोअर्स का नियम है, दबा के फॉलो कर लीजिए, जो कि हमारे हर वीडियो आने वाला आप लोग को दिखाई देगा। मैं स्पेशल हिंदी का क्लास लूँगा, ठीक है, स्पेशल हिंदी और रीजनिंग का हमारा क्लास होगा, कंपटीशन के माध्यम से हमारा होगा, कोई भी क्लास होगा हिंदी, स्पेशल हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हमारा 2 क्लास होगा। और देखिए बोला जाता है कि बाबा साहब एक कथन बोले थे, बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सच में देखिए हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ का सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए। यदि देश बर्बाद करना है तो सबसे पहले वहाँ का शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए और देश खुद ही बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह सेम है, यदि हमारे योगी सरकार, बताइए शिक्षा क्या है, अब क्या बताऊँ, सरकार के खिलाफ नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो जानते हैं कौन से क्या होगा, ये सब बोलना ही उचित नहीं है। लेकिन देखिए यदि किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो सबसे पहले वहाँ का शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, अपने आप वो राष्ट्र व्यवस्था बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसी के लिए जय हिंद, मैं चलता हूँ। अब मेरा चैनल का नाम है बलिया ऑनलाइन क्लास अमरेंद्र कुमार।